स्टोर पर गई जहाँ छोटे छोटे बच्चों के कपड़े दिख रहे थे। वहीं बहुत सारे टॉयज भी थे। निष्ठा एक डैडी को देखती है और उसके कदम अपने आप ही किड्स स्टोर की तरफ बढ़ गए। माहिर निष्ठा को देखता है जो उससे आगे निकल गई थी। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। निष्ठा उस डैडी को उठाकर देखने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या तुम्हें ये पसंद है? निष्ठा माहिर को देखकर उससे कहती है, हमें ये चाहिए। निष्ठा चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर देखने लगी। तभी उसकी नजर एक कपड़े पर जाकर ठहर गई। वो बच्चे और माँ के लिए एक जैसे कपड़े थे। उसे देखकर निष्ठा को कुछ याद आया और उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। निष्ठा कपड़े को छूकर देखने लगी और फिर से एक बार चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर देखने लगी। वहाँ छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे और बीच बीच में कुछ खिलौने रखे हुए थे। निष्ठा छोटे से एक पांडा को उठाकर देखने लगी। वहीं माहिर बड़े ही प्यार से सामने खड़ी मासूम सी लड़की को देख रहा था, जिसकी पहली नजर देखने पर ही वो उसका दीवाना हो गया था। माहिर को सबसे पहले निष्ठा की बातों से प्यार हुआ था, ना कि उसकी खूबसूरती से। पर जब पहली बार उसने उसकी सिर्फ बड़ी बड़ी आंखों को देखा था, तब वो उस पर जैसे पूरी तरह पागल हो गया था। माहिर निष्ठा को देखते हुए 5 साल पहले की यादों में खो गया था। वहीं निष्ठा बच्चों के कपड़ों को देखकर सोच रही थी कि उसके बच्चे होंगे तो वो इन कपड़ों में कितने प्यारे लगेंगे। निष्ठा को जो चाहिए था वो उठाकर माहिर के सामने जाकर खड़ी हो गई। माहिर उसे अपने करीब देखकर अपने होश में वापस आया और निष्ठा के हाथों को देखने लगा। उसके हाथ में एक सॉफ्ट टेडी और छोटे छोटे बच्चों के शू और माँ बच्चों वाले एक जैसे कपड़े थे। माहिर को टेडी तो समझ आ रहा था, लेकिन बच्चों के शूज और वो कपड़े। निष्ठा थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हमें ये चाहिए। माहिर कहता है, क्या तुम्हें ये टेडी पसंद है? निष्ठा अपने हाथ में पकड़े टेडी को देखकर बच्चों जैसे हाँ में सिर हिला देती है। माहिर कहता है, ठीक है, फिर यहाँ के सारे टेडीज को खरीद लेते हैं। निष्ठा हैरानी से माहिर को देखने लगी और जल्दी से उसे मना करते हुए कहने लगी, हमें और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही चाहिए। उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा पागल इंसान कब क्या करते। वो इतना अजीब क्यों था? माहिर कुछ बोले उससे पहले ही निष्ठा कहती है, हमारा पैर बहुत दर्द कर रहा है, अब हमें घर चलना चाहिए। कहते हुए माहिर आगे बढ़ा और निष्ठा को अपनी बाहों में उठा लिया। निष्ठा चुप हो गई। दोनों वहां से सीधे माहिर के विला के लिए निकल गए। निष्ठा रास्ते में ही सो गई थी। दिल्ली में रात के 8 बज गए थे। मिहिर ऑफिस से घर आया और सीधे रूम में चला गया। फ्रेश होकर जब वो बाहर आया तब वो चारों ओर नजरें घुमाकर आरोही को ढूंढने लगा। फिर वो सीधे बालकनी में चला गया। आरोही सोफे पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी थी और उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थी। मिहिर आकर आरोही के पास बैठ गया। आरोही मिहिर को देखकर घबरा गई। मिहिर ने आरोही को अपनी ओर खींच लिया और कस कर गले लगा लिया। उसका मन करता था कि वो आरोही को अपने अंदर ही संभाले। आरोही धीरे से कहती है, हमें नहीं रहना यहाँ। आरोही पूरे दिन से मिहिर के रूम में ही बंद थी। एक दिन में ही उसका दम घुटने लगा था। वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी। चारों ओर मिहिर के ही बॉडीगार्ड्स थे। मिहिर बिल्कुल चुप था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मिहिर आरोही से अलग होकर उसे देखते हुए कहता है, चलो डिनर करते हैं। आरोही की आंखें नम थी। वो वहां बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। अपनी बात को यूं नजरअंदाज होते देख आरोही खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए कहने लगी, आप मुझे इस तरह कैद करके नहीं रख सकते। मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। घुटन होती है मुझे यहाँ। आपका कोई हक नहीं है कि आप मुझे इस तरह रूम में बंद करके रख सके। आरोही ये सब कहते वक्त रो पड़ती है। उसकी लाइफ पहले ही बर्बाद हो चुकी थी और जब से मिहिर उसकी लाइफ में आया था तब से और खराब होते जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया में सिर्फ दर्द पाने के लिए आई थी। मिहिर अपनी कोल्ड नजरों से आरोही को देख रहा था। मिहिर के मन में यही चल रहा था, आपका कोई हक नहीं है। मिहिर खड़ा हुआ और आरोही को अपनी ओर खींचकर उसे कसकर पकड़ लिया। आरोही अपने आंसुओं से भरी आंखों से मिहिर को देखने लगी। मिहिर आरोही की आंखों से आंसू पोंछकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगा। मिहिर बिना किसी भाव के कहता है, अब से तुम पर सिर्फ मेरा हक है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझोगी उतना अच्छा होगा और अब तुम्हें इसी रूम में रहना होगा। ये सुनकर आरोही बिल्कुल चुप थी। फिर मिहिर ने आरोही का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर नीचे आ गया। फिर वो दोनों डिनर करने बैठ गए। आरोही अपने खाने की प्लेट को लगातार घूर रही थी। उसके सर में दर्द शुरू हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां से कैसे निकले। आरोही को वहां से निकलने के लिए बहुत अच्छे से प्लान बनाने की जरूरत थी। मिहिर कहता है, खाने को घूरना बंद करो और उसे खाओ। ये सुनते ही आरोही ने खाना खाना शुरू कर दिया।
आधे घंटे के बाद बेमन से आरोही ने खाना खाकर खत्म किया। मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की थोड़ा सा खाना खाने में भी इतना टाइम क्यों लगा रही थी। मिहिर कहता है, चलो मेरे साथ। अब तो आरोही को मिहिर की आवाज से भी डर लगने लगा था। जब पहली बार आरोही मिहिर से मिली थी तो वो कितना अच्छा और केयरिंग था, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका था। फिर आरोही मिहिर के साथ पीछे पीछे गार्डन में आ गई। दोनों वहीं बैठ गए। मिहिर ने आरोही के हाथ को कसकर थाम लिया। आरोही मिहिर को देख रही थी, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। आरोही उदासी से कहती है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मिहिर बिल्कुल चुप था। वो सामने देख रहा था। मिहिर के जवाब ना देने पर आरोही भी चुप हो गई, क्योंकि मिहिर अपने ही मन का करने वाला इंसान था। कुछ देर बाद मिहिर खड़ा हो गया और आरोही को लेकर वापस रूम में आ गया। रूम में आकर वो आरोही से कहता है, सो जाओ अब। आरोही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मिहिर को देखने लगी। वो दिन भर उसी रूम में बंद थी और दिन भर सो रही थी। अब इतनी जल्दी उसे नींद कैसे आ सकती थी? आरोही कहती है, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे आरव से बात करनी है। मिहिर को याद आया कि तनुजा ने उसके पास कॉल किया था कि कल वो आरोही से मिलना चाहती है। इसलिए मिहिर कहता है, कल तुम सबसे मिलने जा सकती हो। आरोही ये सुनकर खुश हो गई और उसे इस बात की तसल्ली थी कि कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन वो उस कैद से बाहर जा सकती थी। वहीं शैतान सामने खड़ी राजकुमारी को देख रहा था, जिसके चेहरे पर एकदम से चमक आ गई थी। मिहिर फिर कहता है, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। अगर कहीं भागने की कोशिश की तो फैमिली से मिलने की परमिशन भी नहीं होगी तुम्हारे पास। ये सुनकर आरोही फिर से उदास हो गई। फिर मिहिर ने आरोही को अपने साथ बेड पर अचानक से खींच लिया, जिससे आरोही सीधे मिहिर के ऊपर आकर गिर गई। उसकी धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई। तभी मिहिर आरोही को जबरदस्ती किस करने लगा। मिहिर की इस हरकत से जैसे आरोही की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी। आज उनकी शादी के बाद पहली रात थी। आरोही कैसे भूल सकती थी? आरोही मिहिर से अलग होने की कोशिश करने लगी। आरोही अपनी सांसें रोकते हुए कहती है, प्लीज रुक जाइए। पर मिहिर तो जैसे आरोही की बात सुन ही नहीं रहा था। वो धीरे धीरे उसकी नेक पर किस करने लगा। आरोही झटके से मिहिर से अलग हुई और बेड की दूसरी ओर चली गई। मिहिर इस बात से बिल्कुल नाखुश था। मिहिर सख्त आवाज में कहता है, यहाँ आओ। आरोही परेशान होकर मिहिर को देख रही थी। अगर वो उसके पास नहीं जाएगी तो भी मिहिर उसे छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए आरोही मिहिर की डरावनी नजरों को देखने लगी और धीरे से उसके पास आ गई। मिहिर ने उसे बेड पर लेटा दिया और उसके माथे पर किस करते हुए कहने लगा, सो जाओ अब। मिहिर ने रूम की सारी लाइट्स बंद कर दी। कमरे में हल्की सी चांद की रोशनी आ रही थी। मिहिर लगातार आरोही के चेहरे को निहार रहा था। आरोही को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो मिहिर की बाहों में छटपटा रही थी। मिहिर कहता है, आंखें बंद करो और सो जाओ। मिहिर के होते हुए उसे कहाँ नींद आने वाली थी। कुछ देर में मिहिर को नींद आ गई। आरोही ने जब देखा मिहिर सो गया है तो उसने खुद को रिलैक्स किया और सोने की कोशिश करने लगी। मुंबई में निष्ठा नींद से जाग गई। वो अपने आसपास देखने लगी, लेकिन माहिर वहां नहीं था। निष्ठा बेड से उठ गई और रूम से बाहर आ गई और माहिर को ढूंढने लगी। माहिर स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था। निष्ठा माहिर को देखने लगी, जो अपने काम में पूरी तरह मग्न था। निष्ठा माहिर को काम करता देख वापस जाने लगी। तभी माहिर की आवाज आई, रुको। निष्ठा माहिर को देखने लगी, जो अब भी लैपटॉप में ही देख रहा था। वो सोचने लगी, उसे कैसे पता चला कि मैं वहां आई हूँ। माहिर ने लैपटॉप साइड में रख दिया और निष्ठा के पास आ गया। माहिर कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो डिनर करते हैं। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। निष्ठा माहिर को देख रही थी और माहिर को समझने की कोशिश कर रही थी। खाना खाने के बाद माहिर निष्ठा के साथ रूम में आ गया, लेकिन निष्ठा को नींद नहीं आ रही थी। वो अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी थी। वो अपना मोबाइल उठाकर देखने लगी। माहिर जाकर निष्ठा के पास बैठ गया और फिर निष्ठा अपने साइड में बैठे माहिर को देखने लगी। फिर उसने अपना मोबाइल साइड में रख दिया। माहिर ने निष्ठा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जिससे दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी थी। माहिर निष्ठा के बालों को पीछे करते हुए कहता है, सो जाओ अब। निष्ठा सिर उठा के माहिर को देखने लगी और कहने लगी, हमें अभी नींद नहीं आ रही है। माहिर निष्ठा की छोटी छोटी उंगलियों के साथ खेलने लगा। माहिर के लिए निष्ठा के साथ रहना और समय बिताना सबसे अच्छा पल रहता था। निष्ठा अचानक पूछती है, आपने हमसे शादी क्यों की? निष्ठा माहिर की आंखों में देख रही थी, जैसे वो उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। वो जानना चाहती थी कि माहिर ने उससे शादी क्यों की है। माहिर बिल्कुल शांति से उसे देख रहा था। माहिर निष्ठा की आंखों में देखने लगा, जिसमें कई सारे सवाल थे। माहिर कहता है, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। उसकी बात सुनकर निष्ठा आंखें फाड़ कर माहिर को देखने लगी। हालांकि निष्ठा इस बात पर कभी यकीन नहीं कर पाई कि कोई भी अपने प्यार में जबरदस्ती से शादी कर सकता था। निष्ठा कहती है, आप ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। माहिर ने निष्ठा के चेहरे को थाम लिया। उसके बाद उसकी आंखों में देखते हुए माहिर कहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। निष्ठा भी सोच में पड़ गई, क्योंकि माहिर ने कभी भी झूठ नहीं बोला था, बल्कि हर बात पर उसने ही उसको गलत समझ लिया था। निष्ठा के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। उसने माहिर को कसकर गले लगा लिया।
निष्ठा के पास अभी कोई भी नहीं था, ना ही उसकी फैमिली, ना ही तेजस। अभी उसके पास सिर्फ माहिर था। वो माहिर से अलग हो गई। निष्ठा सोच रही थी कि अगर माहिर उससे प्यार करता था तो उसने उससे जबरदस्ती शादी क्यों की? क्या इसलिए क्योंकि तेजस से जल्दी उसकी शादी होने वाली थी? निष्ठा अभी कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी। उसे माहिर के साथ रहना अच्छा लग रहा था। माहिर निष्ठा की हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा था। निष्ठा माहिर से अलग हो गई और उसके सीने पर सर रख लिया और वो उसकी धड़कनों को साफ सुन पा रही थी। कुछ देर में निष्ठा वैसे ही सो गई। माहिर अब भी निष्ठा को ही देख रहा था। मुंबई में एक खूबसूरत सुबह के साथ निष्ठा की नींद खुल गई। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। उसकी मुस्कुराहट देखकर कोई भी बता सकता था कि वो रात भर कितने अच्छे से सोई थी। निष्ठा की आंखों के सामने ही माहिर का चेहरा था जो उसे ही देख रहा था। माहिर कहता है, गुड मॉर्निंग। निष्ठा भी मुस्कुराते हुए उसे विश करती है, गुड मॉर्निंग। निष्ठा को मुस्कुराते देख माहिर का दिल खुशी से भर गया था। अब तो जैसे उसका दिन बन गया था। माहिर कहता है, उठ जाओ अब। निष्ठा फिर से ब्लैंकेट के अंदर अपना चेहरा छुपाते हुए कहती है, नहीं, हमें थोड़ी देर और सोना है। माहिर ने पूरा ब्लैंकेट खींच लिया। निष्ठा मुंह बनाते हुए कहती है, आप हमें सोने क्यों नहीं दे रहे हैं? माहिर कहता है, मेरी 8 बजे की मीटिंग है, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, ये बात तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए। निष्ठा तो भूल ही गई थी। निष्ठा माहिर को देखने लगी जो पूरी तरह से रेडी हो चुका था। निष्ठा फिर टाइम देखती है। घड़ी में 7 बज गए थे। निष्ठा बेड से उठकर कपड़े लेकर सीधे बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो रूम में वापस आई तो माहिर वहां नहीं था। निष्ठा उठकर बाहर जाने ही वाली थी कि उसकी नजर सोफे पर रखे टेडी पर पड़ी। फिर वो उसे उठाकर देखने लगी। वहीं छोटे छोटे बच्चों के शू और मम्मा और बेबी के एक जैसे कपड़े थे। निष्ठा फिर से सोच में पड़ गई, क्या उसे माहिर से इस बारे में बात करनी चाहिए? तभी माहिर रूम में एंटर हुआ। फिर उसने निष्ठा को पीछे से हक कर लिया। अचानक उसके पीछे से यूं आने से निष्ठा डर गई थी। माहिर कहता है, क्या हुआ? उसकी आवाज सुनकर निष्ठा को राहत मिली और वो माहिर को शिकायत भरे लहजे में कहती है, ऐसे कौन डराता है? माहिर निष्ठा का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहता है, मैं। निष्ठा माहिर को घूर कर देखने लगी थी। माहिर की नजर निष्ठा के हाथ में लिए हुए टैडी पर पड़ी जो उन दोनों के बीच दूरियां पैदा कर रहा था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। क्या अब माहिर को एक टैडी से भी जलन हो रही थी? माहिर ने निष्ठा के हाथ से टैडी लेकर सोफे पर रख दिया। फिर माहिर निष्ठा के करीब बढ़ने लगा। निष्ठा समझ गई कि माहिर क्या करने वाला है। वो जैसे ही पीछे होने वाली थी कि माहिर ने उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर माहिर निष्ठा को किस करने लगा। निष्ठा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जैसे माहिर के एहसास में पूरी तरह खो गई थी। कुछ देर में माहिर निष्ठा के होठों से अलग हो गया। फिर वो उसके गुलाबी होठों को देखने लगा जो उसके किस की वजह से पूरी तरह से लाल हो गए थे। माहिर ने निष्ठा का हाथ पकड़ा और दोनों नाश्ता करने बैठ गए। निष्ठा माहिर से बात करना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उस डेविल का मूड कब चेंज हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता था। कुछ देर में दोनों नाश्ता खत्म करते हैं। उसके बाद निष्ठा ने रूम में जाकर अपना मोबाइल और जरूरी चीज रख ली। उसी वक्त माहिर आया और उसने अपने साथ निष्ठा को बेड पर खींच लिया। निष्ठा को रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा कि अभी अभी क्या हुआ। उसके बाद वो माहिर को देखने लगी। सुबह से माहिर के अजीब तरह की हरकतों से वो थोड़ा परेशान हो गई थी। निष्ठा कहती है, अब हम लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए। माहिर उसके चेहरे पर आ रहे बालों के साथ खेलते हुए जवाब देता है, मेरा जाने का मन नहीं है। निष्ठा चिढ़ते हुए माहिर को देखने लगी और सोचने लगी, मन नहीं है से उसका क्या मतलब था। निष्ठा कहती है, आपका मतलब क्या है? 8 बजने वाले हैं, हमें पहुंचने में भी टाइम लगेगा। माहिर कहता है, कंपनी मेरी है, मैं जब जाना चाहूँ जा सकता हूँ। निष्ठा कहती है, ठीक है, तो छोड़िए हमें। माहिर निष्ठा को कसकर पकड़कर लेट गया। फिर माहिर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी जैसे वो सो रहा हो। करीब 1 घंटे बाद दोनों एक साथ ऑफिस के लिए निकलते हैं। दिल्ली में आरोही जब सोकर उठती है तो बहुत लेट हो चुकी थी। रात में नींद न आने की वजह से वो सुबह देर तक सोती रही थी। उसने टाइम देखा तो उसे याद आया कि उसे तो आज आरव से मिलने जाना था। वो जल्दी से उठकर रेडी हो गई। आरोही रेडी होकर तेजी से नीचे आ गई। उसने देखा मिहिर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आरोही मिहिर के पास जाकर खड़ी हो गई। शैतान अपनी नजरें उठाकर सामने खड़ी लड़की को देखने लगा। आरोही कहती है, आपने कहा था कि हम आरव से मिलने जा रहे हैं। मिहिर कहता है, ये कहकर मिहिर फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। उसे ऐसा करते देख आरोही कहती है, अगर आपको नहीं जाना तो मैं अकेली जा सकती हूँ। मिहिर अपनी तीखी नजरों से आरोही को देखने लगा तो आरोही घबरा गई। मिहिर कहता है, पहले जाकर अपना ब्रेकफास्ट करो। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। मिहिर आरोही को उसके घर छोड़ देता है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। मुंबई में दोपहर होने को आई थी। हर्ष मानसी को लेकर मेंशन जा रहा था। हर्ष ने मानसी को मना ही लिया था कि वो उसके घर वालों के सामने उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाए। हर्ष जानता था कि उसकी फैमिली वाले उसकी बहुत फिक्र करते हैं और वो चाहते थे कि हर्ष भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। हर्ष की नजर में उस वक्त मानसी सबसे सही और सुलझी हुई लड़की थी, इसलिए इस काम के लिए उसने मानसी को चुना था। बचपन से ही हर्ष माहिर के जैसे बनना चाहता था। अपने भाई को देखकर वो बहुत इंप्रेस हो गया था क्योंकि माहिर हर चीज में बहुत तेज था। जैसा कि माहिर हमेशा से लड़कियों से दूर रहता था, उसी को देखते हुए आज तक कभी भी हर्ष की भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी।
हर्ष ने मानसी की बहुत हेल्प की थी, इसलिए मानसी भी हर्ष को मना नहीं कर पाई। अगर हर्ष को उसकी हेल्प चाहिए तो वो उसकी हेल्प करने से पीछे नहीं हटना चाहती थी। कार में बैठी हुई मानसी बहुत घबरा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कुछ देर के सफर के बाद दोनों अग्निहोत्री मेंशन पहुंच गए। कार से उतरने के बाद सामने बड़े से मेंशन को देखते हुए मानसी ने घबराहट में हर्ष का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके छूते ही हर्ष को खुशनुमा एहसास हुआ। वो पलटकर मानसी को देखने लगा, जो घबराहट में सामने ही देखे जा रही थी, और शायद उसे भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसने हर्ष का हाथ पकड़ लिया था। हर्ष उसके हाथों को थामते हुए कहता है, तुम पहले शांत हो जाओ, फिर अंदर चलते हैं। मानसी उसे देखती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हर्ष उसका हाथ थामे ही अंदर आ गया। सबसे पहले वीणा जी की नजर उन दोनों पर पड़ी। वो हैरानी और खुशी के साथ उन दोनों को देखने लगी। वीणा जी वहां बैठे सभी लोगों से कहती है, देखिए आपका छोटा शहजादा आ रहा है। सब उस बड़े से हॉल में लगे झूमर के नीचे बैठे थे। उस टाइम माहिर का सबसे अच्छा दोस्त रितेश भी वहीं था। उस वक्त वो ऑफिस से लंच करने मेंशन आया हुआ था। वहां बैठे सभी लोगों की नजर मानसी और हर्ष पर पड़ी। हर्ष की दादी उर्मिला जी उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। हर्ष की नजर मानसी पर अटक गई थी। मानसी भी रितेश को देख रही थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। हर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, दादी आपने कहा था ना आपको अपनी बहू देखनी है। उसकी बात सुनकर मानसी हैरानी से हर्ष को देखने लगी। बहू है से क्या मतलब है उसका? वो ये भी तो बोल सकता था कि मानसी उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी उर्मिला जी उठकर मानसी के पास गई। उर्मिला जी प्यार से कहती हैं, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मानसी ने एक नजर हर्ष को देखा। हर्ष ने उसे आंखों से ही दिलासा दिया कि सब ठीक होगा। मानसी ने दादी जी को देखा और जवाब दिया, जी दादी मेरा नाम मानसी है। उर्मिला जी कहती हैं, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, आओ बैठो। मानसी और हर्ष साथ में बैठ गए। उस वक्त वहां बैठे सभी लोगों की नजर उन दोनों पर गड़ी हुई थी, जिससे मानसी को थोड़ा अजीब लग रहा था। हर्ष कहता है, दादी ये तो गलत बात है। आपने तो कहा था कि आज भाई घर आने वाले हैं, वो तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। वीणा जी कहती हैं, माहिर को अपने काम से फुर्सत मिले तब वो घर में कदम रखे ना। पता नहीं ऐसा भी क्या करता है ये लड़का कि घर वापस आने का याद ही नहीं रहता है। उर्मिला जी कहती हैं, वो लड़का किसी की नहीं सुनता। मैंने उसे कहा था कि वो फिर से निष्ठा को यहाँ लेकर आए। हमें उनके घर वालों से भी उन दोनों की शादी के बारे में बात करनी है, लेकिन अभी तक उसने अपने दर्शन नहीं दिए। रितेश उन सभी की बातों पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि माहिर ने अपनी शादी के बारे में अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताया है। रितेश अपनी दादी से कहता है, दादी आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं उससे बात करता हूँ ना। उर्मिला जी कहती है, हाँ बेटा तू बात करके देख, शायद तेरी बात सुन ले वो। फिर वो मानसी की ओर देखते हुए कहती है, बेटा हर्ष तुम्हें पसंद तो है ना? उनकी ये बात सुनकर मानसी हड़बड़ा गई, लेकिन वो पहले से जानती थी कि यहाँ आने के बाद उससे ऐसे ही सवाल किए जाने वाले हैं। मानसी ने हर्ष को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, जी वो बहुत अच्छा है। सब मुस्कुराने लगे। मानसी सबके इतने अच्छे नेचर को देखकर थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। रितेश बेचैन सा मानसी को देखे जा रहा था, जैसे वो उसमें कुछ तलाश कर रहा हो। दादी मानसी को देखती हैं और कहती हैं, मैं तुम दोनों की भी शादी जल्दी करवाने की सोच रही हूँ। मैं तुम्हारे घर वालों से बात करना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर मानसी उदास हो गई थी और इस बात से हैरान थी कि वो आज ही तो वहां आई थी और वो लोग आज ही शादी की बात कर रहे थे। हर्ष बात संभालते हुए कहता है, दादी मानसी का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो पहली बार यहाँ आई है और आप आज ही शादी की बात लेकर बैठ गई हैं। ये सुनकर तो रितेश मानसी के बारे में और भी बातें जानना चाहता था। उसकी आंखें मानसी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो उठी। उर्मिला जी थोड़ा उदासी से कहती हैं, माफ करना बेटा, मुझे नहीं पता था। मानसी कहती है, नहीं दादी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वीणा जी कहती हैं, बेटा तुम उदास क्यों होती हो? हम सब है ना तुम्हारे पास। मानसी मुस्कुराकर वीणा जी को देखने लगी। यहाँ आकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरी दुनिया से बाहर आकर उजाले को देख रही हो। पिछले कुछ सालों में उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई थी, जहाँ उसके पास दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं बचा था। उस परिवार को देखकर उसे अपने परिवार की याद आ रही थी, जब उसके पास मुस्कुराने और खुश रहने की वजह थी। रितेश मानसी को देखकर बहुत खुश था। उसे देखकर उसके मन में एक सवाल आ रहा था कि क्या वो यही है? मानसी और हर्ष जो कि मेंशन आए हुए थे और सभी से बातें करने में बिजी थे। घर के बड़े से हॉल में सभी की खिलखिलाकर हंसने की आवाजें गूंज रही थी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि सभी उस वक्त बहुत खुश थे। वहीं रितेश भी मानसी को देखकर बहुत खुश था, लेकिन मानसी को देखकर उसके मन में एक सवाल आ रहा था कि क्या वो यही है? थोड़ी देर बाद सब बैठकर साथ में लंच करने लगे। हर्ष एक टक मानसी को ही देख रहा था। उसे मानसी से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसे ये पता करना था कि मानसी उसके बारे में क्या सोचती है। दूसरी ओर तो कुछ और ही चल रहा था। माहिर निष्ठा को जबरदस्ती खाना खिला रहा था। वो उसे रोज देखता था कि निष्ठा थोड़ा ही खाना खाती थी और वो नहीं चाहता था कि निष्ठा कमजोर हो जाए, इसलिए वो उसे अच्छे से खाने की हिदायत दे रहा था। निष्ठा अब एक दाना भी नहीं खा सकती थी। वो माहिर को मना करते हुए कहने लगी, हम नहीं खा सकते, हमने कहा ना। अचानक निष्ठा उठकर भागते हुए सीधे बाथरूम में गई और उल्टियां करने लगी। फिर माहिर भी निष्ठा के पास आ गया। उसे ऐसी हालत में देखकर वो बहुत परेशान हो गया था।
माहिर निष्ठा की पीठ सहलाते हुए कहने लगा, निष्ठा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? निष्ठा ठंडे पानी से अच्छे से अपना चेहरा धोने लगी और फिर माहिर के साथ बाहर आ गई। निष्ठा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वो कभी माहिर की तरफ देखती तो कभी चमचमाते हुए फर्श को निहारने लगी। माहिर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। माहिर जैसे ही निष्ठा का हाथ पकड़ने वाला था, निष्ठा की आवाज सुनाई दी, हमें लगता है हम प्रेग्नेंट हैं। निष्ठा ने ये बात एक ही सांस में कह दी थी। वो नहीं जानती थी कि इस बात को सुनकर माहिर कैसे रिएक्ट करने वाला है। माहिर के कदम रुक गए। वो एकटक निष्ठा को देखने लगा। निष्ठा माहिर के चेहरे पर खुशी ढूंढ रही थी, लेकिन उसे माहिर के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। थोड़ी देर की शांति के बाद माहिर कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? निष्ठा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वो पिछले 2 दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे हमें चक्कर आ रहे हैं और हमें उल्टियां भी हो रही थी। निष्ठा की बात पूरी होते ही अचानक केबिन में रोमांटिक माहौल फीका पड़ गया और माहिर का चेहरा एकदम डार्क हो गया था। उसकी नीली आंखें जैसे बर्फ से ढक गई थी। निष्ठा ये साफ महसूस कर पा रही थी कि कुछ गलत हो गया है, पर क्या? इससे पहले कि वो कुछ भी समझ या कह पाती, माहिर ने निष्ठा को खींचकर अपने और करीब कर लिया। माहिर की गुस्से भरी आवाज पूरे केबिन में गूंजने लगी, 2 दिन से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। निष्ठा माहिर की आंखों में अपने लिए गुस्सा साफ साफ देख पा रही थी। वो माहिर के अचानक बदले हुए रवैये से घबरा गई थी और उसकी जबान लड़खड़ाने लगी थी। हम वो माहिर अपनी सख्त आवाज में कहता है, मुझे तुम्हारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है। तुम्हारे साथ कुछ भी हो, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी चीज हो, तुम मुझे बताओगी। समझ आया तुम्हें? निष्ठा ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसने उस राक्षस को गुस्सा दिला दिया था। माहिर ने निष्ठा का हाथ पकड़ा और सीधे उसे हॉस्पिटल ले गया। निष्ठा माहिर के गुस्से को देखते हुए समझ नहीं पा रही थी कि माहिर से ऐसा क्या कहे कि वो उसकी सिचुएशन को समझे। अभी ही तो सब ठीक हुआ था और उसने फिर से माहिर को नाराज कर दिया था। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। निष्ठा अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है। माहिर निष्ठा को लेकर बहुत परेशान हो गया था। वो डॉक्टर से बात कर रहा था। कुछ देर बाद निष्ठा आकर माहिर के पास बैठ गई। निष्ठा माहिर के चेहरे पर नाराजगी साफ देख पा रही थी। गलती तो उसकी ही थी। उसने माहिर को कुछ नहीं बताया था। उसे यही लग रहा था कि माहिर को उसकी चिंता है, इसलिए वो नाराज है। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद रिपोर्ट भी आ गई। सामने बैठी डॉक्टर ध्यान से रिपोर्ट को देख रही थी। डॉक्टर कहते हैं, रिपोर्ट तो नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं है। आपने शायद कुछ गलत चीज खाई होगी जो आपकी बॉडी को सूट नहीं हुआ। आप खाने पीने पर खास ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको चक्कर आते रहेंगे। निष्ठा ये सुनकर उदास हो गई। उसे सच में एक बेबी चाहिए था। माहिर डॉक्टर से बात कर रहा था और निष्ठा अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। जब माहिर ने निष्ठा का हाथ पकड़ा, तब जाकर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। वो हॉस्पिटल से उसे लेकर वापस विला आ गया। माहिर बिल्कुल चुप था और माहिर का चुप रहना निष्ठा को चुप रहा था। वैसे तो माहिर चुप ही रहता था, लेकिन उसकी खामोशी में निष्ठा आज नाराजगी साफ महसूस कर पा रही थी। विला पहुंचकर माहिर सीधे रूम में आ गया और शावर लेने चला गया। निष्ठा वहीं बेड पर बैठ गई। जो आज हुआ उसके बारे में सोचने लगी। तभी उसकी नजर उन छोटे छोटे शू पर पड़ी जो उससे दूर सोफे पर रखे हुए थे। वो उठकर उन शू के पास गई और उसे उठाकर देखने लगी। फिर निष्ठा बेबी के कपड़ों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद माहिर रूम में आया। उसकी नजर निष्ठा पर पड़ी, जो अपने हाथ में छोटे छोटे शू लेकर खड़ी हुई कुछ सोच रही थी। निष्ठा की नजर माहिर पर पड़ी, जिसके बाल से पानी टपक रहा था और वो अपने बालों को टॉवल से सुखा रहा था। फिर माहिर अपना मोबाइल उठाकर देखने लगा। निष्ठा माहिर से बात करना चाहती थी, पर वो उससे डर रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए शू और कपड़ों को कबर्ड में रख दिया। उसने अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद निष्ठा रूम में आई। वो पहले से ही बहुत उदास थी। ऊपर से माहिर एक नजर उसे देख भी नहीं रहा था। निष्ठा ने अपना मोबाइल लिया और उसमें गेम खेलने लगी। दिल्ली में शाम के 6 बजते ही मिहिर ऑफिस से सीधा आरोही को लेने चला गया। वो उसे दिन भर बहुत मिस कर रहा था। पहले तो आरोही ऑफिस में ही रह रही थी, इसलिए मिहिर लगभग दिन भर उसके आसपास ही रहता था। आरोही के बारे में सोचते हुए मिहिर आरोही के पास पहुंच गया। आरोही बहुत अपसेट हो गई थी। उसे फिर से उसी रूम में वापस जो जाना था जहां वो नहीं जाना चाहती थी। आरोही हर तरीके से वहां से निकलने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे हर तरीका बेकार लग रहा था। मिहिर उसे कहीं से भी ढूंढ लेगा। अब उसके पास आखिरी रास्ता यही था कि वो सब पहले की तरह करने की कोशिश करे, जिससे मिहिर उस पर सिर्फ प्यार की बारिश करे। कुछ ऐसा कि मिहिर के साथ होते हुए भी वो अनिकेत को ढूंढ सके। आरोही कुछ भी कर ले, लेकिन मिहिर उसे कभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं करेगा। आरोही यही सब सोचते हुए वहां बैठे सभी लोगों को देख रही थी। मिहिर कुछ देर आरोही के साथ वहीं रुक गया था। फिर दोनों वहां से निकल गए। घर पहुंचते ही दोनों रूम में आ गए। उस रूम को देखकर आरोही को ऐसा लग रहा था कि वो किसी पिंजरे में फिर से आ गई हो। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ रही थी। तभी मिहिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसे कसकर गले लगा लिया। आरोही के इतने करीब होने के एहसास से उसे सुकून मिलता है। वो कब से उसके लिए तड़प रहा था। आरोही बिल्कुल शांत थी। उसे कुछ भी करके उस शैतान को खुश करना ही था, इसलिए उसने भी वापस मिहिर को गले लगा लिया। उसके ऐसा करने से मिहिर का मूड काफी बेहतर हो गया था। कुछ मिनट बाद मिहिर आरोही से अलग हुआ और उसके गालों को सहलाते हुए कहने लगा, जाओ चेंज कर लो और डिनर के लिए नीचे आ जाओ। आरोही ने हाँ में सिर हिला दिया और कपड़े चेंज करने चली गई। फिर मिहिर रूम से बाहर चला गया। आरोही जब रूम में वापस आई तो मिहिर वहां नहीं था।
वो फिर नीचे आ गई। उसे मिहिर कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वो चारों ओर उसे देखने लगी। कुछ सोचकर वो वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। आसपास उसे कोई भी नौकर नहीं दिख रहा था जिससे वो मिहिर के बारे में पूछ सकती। जब काफी देर बाद भी मिहिर नहीं आया तो आरोही पीछे गार्डन में चली गई। मिहिर का गार्डन बहुत बड़ा था और वहां ना जाने कितने ही तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। टहलते हुए आरोही की नजर पीछे की साइड में बने एक छोटे से घर पर गई। वहां क्या है ये जानने के लिए आरोही अपने कदम उस घर की ओर बढ़ाने लगी। वहां का दरवाजा खुला था। आरोही जैसे ही अंदर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वो हैरान हो गई।